हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश सैनी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे क्लास 6 का 5 चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे सब्सटेंसेस को हम अलग अलग मिक्सचर्स के थ्रू उनको जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, लाइक जो हमारी टी लीव्स है, जो हमारी जो टी की लीव्स है वो सेपरेट होती हैं फ्रॉम लिक्विड विद अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें हम पत्तियों को अलग कर देते हैं छलनी की हेल्प के थ्रू। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को हम अलग करते हैं अलग अलग मेथड्स के थ्रू। मिल्क और जो कर्ड होती है उसको हम चुंड करते हैं। मिल्क और जो कर्ड होती है उसको हम क्या करते हैं, चुंड करते हैं, ताकि उसमें से क्या निकल जाए, बटर निकाल लिया जाए। उसमें से क्या निकाल लिया जाए, बटर निकाल लिया जाए। उसी की तरह हम क्या करते हैं कि बहुत सारे चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। लाइक हमने सबने दलिया या फोवा खाया होगा, उसके ऊपर जो चिलीज़ होती हैं उसको हम सेपरेट कर लेते हैं बाई हैंड के थ्रू, है ना। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसके उस हिसाब से वो ठीक हो जाए। ये वो एग्जाम्पल दिखाया गया है यहाँ पर, आप देखिए ये रहा। इसको चूर्निंग बोलते हैं। क्या कर रही है, चूर्निंग कर रही है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, बटर मिल जाएगा। इससे क्या मिल जाएगा, हमें बटर मिल जाएगा। मैंगो और गवावा है। अब मान लो एक बास्केट है, उसमें मैंगो और गवावा है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप मैंगो को अलग कर दीजिए और गवावा की जो बास्केट है उसको अलग कर दीजिए, दोनों अलग हो जाएंगे। ये तो एक एग्जांपल है किसी छोटी चीज़ के लिए। जब हमें बड़ी चीज़ों के लिए एग्जांपल है। जब हमें छोटी छोटी चीज़ें या जो मिक्स है आपस में, उनको हम कैसे सेपरेट करें, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। लाइक इस जो टेबल है 5.1, इसमें आपको दिखाया गया स्टोन्स को हम राइस से सेपरेट करते हैं, मिल्क को से हम बटर पाने के लिए उसको चर्निंग करते हैं, टी लीव्स को हम सेपरेट करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। अब हम सबसे बड़ी चीज़ जो पार्टिकल्स होता है उनका जो साइज़ है और वो सब है वो अलग होता है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल। जिन सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट साइज़ के शेप्स के हो सकते हैं। और अपनी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी अलग अलग होता है, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस फॉर्म में होगा। अब हम स्टडी करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के क्या मेथड है, पहला है हैंड पिकिंग, यानी अपने हाथ से किसी चीज़ को निकाल देना। अब लाइक हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग का आप बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं। हम घर में भी लाइक चावल हैं, राइस होते हैं, उसमें से कंकड़ को हाथों से साफ़ करते हैं ना, वीट के अंदर से करते हैं। तो उस तरीके से ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ है। लेकिन ये क्या चीज़, जो बड़ी चीज़ें होती हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या सेपरेट करते हैं हम, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स, पार्टिकल्स किसी अदर ग्रेन्स का, इन सब चीज़ों को हम रिमूव कर सकते किसकी हेल्प से, हैंड की हेल्प से। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, हैंड पिकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग बोलते हैं। अब जो हस्क का मतलब होता है, जो भूसा होता है ना, वो छिलके होते हैं भूसे के, उस तरीके से पत्थर हो गया, ब्रोकन ग्रेन, टूटी हुई जो ग्रेन होती है, किसी दूसरी ग्रेन, दूसरे अनाज का कोई कण आ गया, तो वो सब चीज़ों को करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं हैंड पिकिंग, जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ का साइज़ है वो बड़ा होता है, हमें दिखाई देता है। लेकिन हर चीज़ के लिए हम हैंड पिकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो बड़े हैं उन्हीं के लिए हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, कन्वीनियंट उन्हीं के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, ये आपने देखे होंगे कि बंडल्स ऑफ वीट होते हैं, पैडी स्टॉक्स होते हैं, तो वो फील्ड में लेटे हुए होते हैं। जब उनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं ना क्रॉप को, तो वो फील्ड में रख देते हैं उनको। तो वहाँ पे जो डंठल स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, वो सब रखे जाते हैं। और फिर उसको क्या करता है, उसको ना पीटा जाता है। उनको उठा के, स्टॉक्स का मतलब होता है डंठल, तो उसको ना पीटा जाता है। वो जो भी आपकी
जो भी आपकी स्टॉक्स होगी पैडी की या किसी भी चीज़ की, उसको क्या करते हैं, उसको लेके और उसको पीटा जाता है। ये रहा देखो, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स सेक्टर, यानी अनाज को डंठल से अलग करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। ये हैंड के थ्रू भी की जाती थी पहले, और इसको हम इसमें द स्टॉक्स आर बिटन टू फ्री द ग्रेन सीड, यानी उनको पीटा जाता है ताकि वो जो अनाज है उसके दानों को छोड़ दें। अब वो जो है ब्लॉक्स की हेल्प से भी की जाती थी, और अब इसके लिए मॉडर्न मशीनें जो है उनका भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है विनोइंग। नेक्स्ट मेथड क्या है, विनोइंग। विनोइंग में क्या है, मेथड ऑफ सेपरेटिंग, मेथड ऑफ सॉरी ये है, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग और बाय ब्लोइंग एयर। इसमें क्या होता है, हम एयर की हेल्प से चीज़ों को सेपरेट करते हैं, यानी हैवियर और जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग करा जाता है। ये एग्जांपल दिखाया गया है इसमें, ये देखिए आप, एक एग्जांपल है। इसमें क्या है, आपने एक प्लेट में या जो भी झरना बोलते हैं, उस झरने में हमने वीट लिया या फिर राइस लिया, जो भी चीज़ है, और उसको हम लेके हवा में अपने शरीर शोल्डर की हाइट के हिसाब से ऐसे छानते हैं, ऊपर नीचे उसको हिलाते हैं। उसमें जब वो नीचे गिरता है तो नीचे गिरता है जो हैवियर है, यानी जो भी हमारा राइस है, गेहूँ है, वो तो एक जगह गिर के ग्रेन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जो लाइटर है उसमें कंकड़ है या फिर हमारे जो भी कंकड़ होते हैं और जो उसमें डस्ट होता है, वो सब क्या होता है, उड़ के और हवा के साथ आगे चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब लाइटर कंपोनेंट्स को हम हैवियर से सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, उसको हम बोलते हैं विनोइंग। तो ये मेथड भी बहुत यूज़फुल था और यूज़फुल है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका सीविंग। नेक्स्ट मेथड है सीविंग का। सीविंग क्या होता है कि जो हम आटा छानते हैं, आपने देखा होगा, सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका आटा छानना वाला। सीविंग का मतलब होता है आटे को छानना। हम छलनी लेते हैं, सिव लेते हैं, और उसमें अपना जो फ्लोर है, आटा है, उसको हम हिलाते हैं, ऐसे 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 हिलाते हैं दोनों हाथों से। उसमें से क्या होता है, जो आटा होता है, हमारा फ्लोर होता है, वो तो नीचे चला जाता है, जिसको हम परात या जिस भी चीज़ में हम ले रहे हैं, और उसमें जो हस्क होता है, बूरा होता है, भूसा टाइप का होता है, या जो भी इम्प्योरिटीज मटेरियल्स होता है, वो सब क्या रहता है, इसके अंदर रह जाता है, और उसको हम फिर बाद में फैक या जो भी इस्तेमाल करना वो कर देते हैं, और हमारा जो आटा है, फ्लोर है, वो साफ़ रहता है। तो सीविंग का मेथड यही है कि उसको हम छान देते हैं। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ wheat is poured on slanting sieve. The sieve remove of stone stalk husk still remain with the threshing and winnowing. जब हम थ्रेसिंग कर लेते हैं, विनोइंग कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर हमारे पास स्टोन हस्क ये सब रह जाता है, तो हम उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं सीविंग, यानी और बारीक से उस चीज़ को हम साफ़ करते हैं, उसको छान देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीविंग, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ भी होते हैं, उनके पास एक बड़ी झरनी होती है, उसमें वो क्या होते हैं, डस्ट को यानी बदरपुर को क्या करते हैं, उसको ढाल देते हैं और उसको कस्सी के थ्रू है ना उसको ऊपर नीचे करते हैं। इससे क्या होता है, जो उसमें डस्ट, कंकड़, पत्थर, मिट्टी सब उस झरनी पे रह जाती है, और जो साफ बदरपुर होता है या रेत होता है वो नीचे चला जाता है, जिससे हमारे कंस्ट्रक्शन में क्लीनिंग आती है, अच्छी सफाई से वो काम हो पाता है। तो पेबल्स और स्टोन्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेबल्स का भी मतलब होता है कंकड़, और स्टोन्स का मतलब आप सब जानते हैं पत्थर। तो ये है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है सेंडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब हमने बात कर लिया, हैंड पिकिंग भी कर लिया, विनोइंग भी कर लिया, सेविंग भी कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे डस्ट और पार्टिकल्स होते हैं जैसे लाइक राइस है, उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो उस जैसी इम्प्योरिटीज़ में, पल्सेस में, दालों में हम कुकिंग से पहले क्या करते हैं, तो उनमें हम पानी को ऐड कर देते हैं। जब हम पानी को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने उसमें पानी को ऐड किया तो जो वो इम्प्योरिटीज़ है वो पानी के अंदर आ जाती है, जो इम्प्योरिटीज़ है वो पानी के अंदर आ जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ समय के बाद वेटल्स के नीचे जो हमारे पास डस्ट था या जो भी भूसी या टाइप का जो था वो है, या फिर जो राइस थे, राइस कहाँ, कौन नीचे बैठता है, आप देखोगे भारी चीज़, यानी जो राइस है वो
आपके वेसल के नीचे बैठ जाते हैं और जो डस्ट है वो पानी के ऊपर रहता है। आप क्या करते हो, उस पानी को पोर कर देते हो साइड में और टिल्ट करके, और वो डर्टी वाटर के साथ वो निकल जाता है। तो ये आप नोट कर लेना। When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। जब हम एक हैवियर कंपोनेंट को मिक्सचर में सेटल कर देते हैं पानी को ऐड करने के बाद, जब कोई भी हैवियर कंपोनेंट सेटल हो जाता है आफ्टर एडिंग वाटर, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव। अब जब वो सेडिमेंटेशन हो गया, उसके बाद जो वाटर है जो कि जिसमें डस्ट आ गया, उसको जब हम रिमूव कर देते तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसेंटेशन। उसको क्या बोलते हैं, डिसेंटेशन। उस प्रोसेस को हम डिसेंटेशन बोलते हैं। और ये उसकी दिखाई गई है फिगर, ये आप देखिए, इसमें फिगर इसमें दिखाई गई है कि हम कैसे इसको सेपरेट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लिए, लेट अस कंसिडर अ मिक्सचर। ये एक एक्टिविटीज़ है, ये भी आप समझिए। लेट अस कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर लेते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू टू रिमूव द टी लीव्स। जब हम टी को बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या रिमूव करना है हमें, टी के जो लीव्स है उसको रिमूव करते हैं। यूजुअली यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। टी लीव्स को हम यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए, स्टेनर का यूज़ करते हैं ना, झरने का यूज़ करते हैं। ट्राई डिसेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटल। डिसेंटेशन प्रोसेस भी हम कर सकते हैं कि जो ऊपर का होता है उसको हम रिमूव कर लें। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर। स्टेनर के थ्रू ही हम उस लीव्स को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। और जो हमारी जो स्टेनर के ऊपर क्या रह जाएगी, लीव्स रह जाएगी। तो जब हम किसी फिल्टर के थ्रू किसी चीज़ को सेपरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, फिल्ट्रेशन लेते हैं। यानी हमने चाय है वो छलनी के थ्रू हमने छानी, तो जो लीव्स है वो छलनी के ऊपर रहेगी और जो चाय है वो कप के अंदर चली गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोले, फिल्ट्रेशन। यानी किसी चीज़ के थ्रू हमने फिल्टर कर दिया उसको, वो होता है फिल्ट्रेशन। तो ये 3 तरीके के मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। तो फिल्ट्रेशन हो गया, ये हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस आता है, आप ये और देखिएगा, फ़िल्टर पेपर होता है जो कि आपको लैब में मिलता है। फ़िल्टर पेपर के थ्रू भी हम चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं। यानी जो भी जितने सॉलिड चीज़ें होती है वो इसके थ्रू पास नहीं हो पाती है और वो इसी के ऊपर रह जाती है। बाकी चीज़ें हैं जो हमारा जो बीकर होता है उसमें चली जाती है। तो ये इसमें बताया गया है। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल के जूस होते हैं उनको फ़िल्टर किया जाता है ड्रिंकिंग से पहले, टू सेपरेट द जो सीड्स होती हैं उनके अंदर जो बीज होते हैं या सोडियल पार्टिकल्स होते हैं पल्प के यानी गुद्दा के जो होता है उसको सेपरेट कर दिया जाता है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ का मतलब इन हिंदी बोलते हैं पनीर, भी इसको हम बोलते हैं कॉटेज चीज़ भी बोलते हैं। इसमें बनाने के लिए भी हम इस फिल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन डैट फॉर मेकिंग पनीर, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, नींबू के जूस की कुछ बूंदों को हम मिल्क में ऐड करते हैं जब उसको हम बॉईल करते हैं। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. स्ट्रेनर या किसी क्लॉथ की मदद से हम उस मिक्सचर को और पनीर को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये भी एक मेथड है फिल्ट्रेशन का ही। नेक्स्ट है एवोपरेशन। एवोपरेशन का मतलब क्या होता है, एवोपरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड evaporation, is called evaporation। जब हम पानी को वेपर में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोपरेशन। लाइक आपने पानी है, पानी को किसी गैस पे रख दिया किसी उसमें और आप कर दो, वो पानी उबलेगा, उबल उबल के धीरे धीरे भाप बनेगा, भाप बन के वो उड़ जाएगा। तो ये जो पानी से हमने वेपर यानी भाप बनाया उसको हम बोलते हैं एवोपरेशन। इसको आप नोट कर लिए। द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर वाटर इज
वेर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट, ये आप ध्यान रखिए। और नेक्स्ट है वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम, सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्सड इन। हम देखते हैं कि सी वाटर के अंदर बहुत सारा सॉल्ट होता है, नमक होता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट, एक कॉमन सॉल्ट भी होता है। वन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स थ्रू एवोपरेशन। जब सी वाटर को हम क्या करते हैं, शैलो पिट्स में रोक लेते हैं। शैलो पिट्स मतलब उथले गड्ढे होते हैं, गड्ढे बना दिए बड़े बड़े, और उसमें क्या होते हैं, उस पानी को हम रोक देते हैं। और उसमें क्या होता है, फिर जो सनलाइट के थ्रू जब उस पर हीट लगती है और धीरे धीरे जो वो वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में होकर उड़ जाता है, और वहाँ पे जो सीधा क्या बचता है हमारे पास, नमक ही बचता है, बाकी पानी जो है वो उड़ जाता है। कॉमन सॉल्ट, और फिर उस सॉल्ट को हम निकालते हैं और उसको प्योरीफाई करके और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। ये एग्जांपल दिखाया गया है, ये समुद्र है और इसके यहाँ पे गड्ढे बनाए गए हैं, शैलो पिट्स, इनमें वाटर भरा है। धीरे धीरे वो वाटर क्या होता है, हीट आती है, ये सन है हमारे, सन की हीट आती है, हीट से क्या होता है, धीरे धीरे वेपर बन बन के वो उड़ जाता है। वेपर बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ नमक रह जाता है, क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है, पानी भाप बन के वापस चला जाता है। अब हम एक से ज़्यादा मेथड का भी यूज़ करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा एक सिंगल मेथड का हमने यूज़ किया। कभी कभार क्या होता है, मिक्सचर में से चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कई डिफरेंट मेथड्स का आपको यूज़ करना पड़ सकता है। अब ये एक्टिविटीज़ है, इस एक्टिविटीज़ के अंदर हम देखेंगे हमारे पास सारे जो हमने मेथड पढ़े हैं और एक न्यू मेथड बिल्कुल इसमें ऐड होगा। हमें करना क्या है, एक मिक्सचर लेना है सैंड और सॉल्ट का, यानी सैंड और सॉल्ट का एक मिक्सचर लेंगे। How will we separate this? We already saw that hand picking would not be practical method for separating this. इसके लिए हम हैंड पिंकिंग जो मेथड है उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है इसके लिए। कीप दिस मिक्सचर इन अ बिकर, बिकर में रखेंगे। बिकर का मतलब होता है, ये होता है बिकर का मतलब, ये एक लैब ग्लास होता है, इसके अंदर आपको पकड़ने का स्टैंड जो होता है ना, हैंडल, वो नहीं मिलता है, ये लैब होता है, इसमें लैब के अंदर ही आपको मिलेगा। लीव द बिकर असाइड फॉर सम टाइम, और उस बीकर को हम कुछ समय के लिए रख देते हैं, वाटर उसमें रख के। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, क्या आपको दिखेगा कि जो सैंड है वो, द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन। आप देखोगे उसमें जो मिट्टी है वो नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी, और उसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास सेपरेट कर सकते हैं डिसेंटेशन प्रोसेस को या फिल्ट्रेशन। डिसेंटेशन का मतलब है पानी को हम टिल्ट करके पोर कर देंगे, यानी बाहर रिमूव कर देंगे पानी को, तो डस्ट सारा निकल जाएगा। या फिर हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, किसी चीज़ के थ्रू उसको छान सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वट डज़ द डिसेंटेटेड लिक्विड कंटेन, अब जो डिसेंटेटेड लिक्विड है उसमें क्या आएगा, डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट विच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग, क्या आपको लगता है जो वाटर के शुरू में हमने सॉल्ट मिलाया था उस पानी के अंदर है या नहीं। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिसेंटेटेड लिक्विड। पहले हमने, अब हमें सॉल्ट और वाटर को रिमूव करना डिसेंटेटेड लिक्विड से। ट्रांसफ़र द लिक्विड टू अ केटल, अब उस लिक्विड को हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, एक केटल में, एक केतली के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना, जो चाय के लिए भी आपने देखी होगी यूज़ करते हैं ना, उस केटल के अंदर यूज़ करना है। क्लोज इट्स लिड्स, उसकी लिड्स को बंद कर देना है, इसको हमने बंद कर देना है। द केटल फॉर सम टाइम, और उस केटल को गर्म करना है गैस पे रख के। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पोट ऑफ द केटल। अब जो केटल का स्पोट है, स्पोट का मतलब है जो उसका ये है मुंह है जो इसका, जहाँ से वो है वहाँ से आप देखोगे बाहर की तरफ क्या होगी, भाप निकलना शुरू हो जाएगा, बाहर निकलना, स्टीम निकलना शुरू हो जाएगा। टेक अ मेटल प्लेट, एक मेटल की प्लेट ली है विद सम आइस, कुछ आइस के साथ। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पोट ऑफ द केटल एज शोन फिगर इन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। अब आप क्या करोगे, आप एक मेटल की आपने प्लेट ले ली, या आपने एक मेटल की प्लेट ले ली, इस पर कुछ आइस रख ली ऊपर की तरफ, और इसकी जो भाप है वो डायरेक्ट उससे टच में जाएगी और ऊपर से वो है, तो ये क्या होगा, ये आप कुछ समय के लिए ऐसे कर दो, तो इससे क्या होगा, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वन द स्टीम कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, जो कि मेटल प्लेट है आइस से कूल्ड है, और यहाँ से स्टीम जा रही है,
इट कंडेंस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर, वो वापस से क्या हो रही है, कंडेंस, नीचे से वेपर बन के ऊपर जा रहा है और ऊपर आइस है, तो वहाँ से वो कंडेंस होके वापस के बन रही है, वाटर बन रही है। द वाटर ड्रॉप दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वे ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज नोन एज कंडेंसेशन, यानी वाटर वेपर को जब वापस लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन, और जब लिक्विड फॉर्म को वाटर वेपर में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोला जाता है एवोप्रेशन, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है वो क्या होता है, एवोप्रेशन, और ये उसका अपोजिट है कंडेंसेशन, ये आपने याद रखना है। ये पूरा आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखो ये गई, ये भाप गई, ये पीछे आइस है, आइस से ये यहाँ पे ऊपर ठंडा है नीचे से गर्म हो रहा है, तो ये इससे टकरा रहा है, टकराने के बाद ये बूंद बूंद करके इसमें आ रहा है, यानी यहाँ पे ये वाटर था, वाटर से ये हीट हुआ, हीट होके वेपर बन गया, वे ऊपर से कंडेंस हुआ, कंडेंस होके वापस क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो ये एवोप्रेशन और ये है। तो इस तरीके से हम अलग अलग जो मेटल्स जो भी है उन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए। अब एक पॉइंट और आता है, वो आता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है एक ऐसी लिमिट जहाँ पे वो चीज़ डिज़ोल्व हो चुकी है, एक लिमिट है उसकी। इसमें एग्जांपल में दिखाया गया, हम स्पून लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, है ना, वाटर लेते हैं और उसको मिलाते रहते हैं बार बार वो मिल जाता है उस बेकर के अंदर, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, जो हमारा सॉल्ट है वो एज इट इज़ दिखता है, वो मिलना बंद हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि द अमाउंट, दिस मीन्स that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जब उससे ज़्यादा अब हमारा जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है जितना पानी हमने लिया उसके अंदर, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है, यानी वो लिमिट जहाँ से अब चीज़ें से अब डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी उसके अंदर। अगर हमें उसके अंदर और सॉल्ट मिलाना है तो वाटर क्वांटिटी को बढ़ाना होगा। तो गाइस ये आपका चैप्टर था, चैप्टर 5, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आज हमने देखी है। हमने पढ़ा है चर्निंग के बारे में, यानी हम बटर को दूध से जब अलग करते हैं, कर्ड से अलग करते हैं, तो उसके लिए जब हम इसको हम रई भी बोलते हैं या आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो इसको तो रस्सी या कैसे कैसे करते हैं, मतलब इस मिक्सचर को हमें ऐसे मिक्स करना होता है गोलाई के अंदर एंड वो सेपरेट हो जाता है। कंडेंसेशन हमने अभी पढ़ा है कि वाटर वेपर्स को वापस लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हम कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। डिसेंटेशंस भी हमने पढ़ा है। एवोपरेशन क्या होता है, जो पानी है, जब पानी वेट वेपर की फॉर्म में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम एवोपरेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन, जब हम फिल्टर करते हैं। हैंड पिकिंग मटेरियल पढ़ा हमने। सैचुरेटेड सॉल्यूशन लास्ट अभी पढ़ा है, जब किसी सॉल्यूशन में चीज़ लिमिटेड हो जाती है, उससे ज़्यादा मिक्स नहीं हो सकती, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेडिमेंटेशंस हमने पढ़ा, सीविंग पढ़ा, सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये पढ़ा, थ्रेसिंग, विनोइंग, ये सब पढ़ा है। तो अब आप इसको अच्छे से आप रीड आउट करें। कोई आपके क्वेश्चंस क्वेरीज है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको कुछ लर्निंग मिली, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।